हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं और इस रिलेशन एंड फंक्शन में जो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। इसके पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ चुके हैं। If you have given a set A as 1, 2, 3, 4 और इस सेट के एलिमेंट्स का उन्हीं एलिमेंट्स के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं जिनको आप A क्रॉस A कहेंगे। तो योर A क्रॉस A विल बी, जाहिर सी बात है, आपको तरीका मैं बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से देख लीजिए। पहले आप पहला एलिमेंट लीजिए और इसका सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। खुद अपने साथ भी बनेगा इसका और बाकियों के साथ भी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 यहां मिस हो गया था, सॉरी। 1 4 देन 2 लेंगे और 2 को भी सारे एलिमेंट्स के साथ, 2 का 2 से भी बनेगा और बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ। तो 2 1 देन 2 2 2 3 एंड 2 4, फिर 3 और फिर 4। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया और ये आपका A क्रॉस A आ गया। ये समझ लीजिए आपका मदर सेट बन गया। यही मेन है। इसी में से कुछ या सारे एलिमेंट्स को लेकर हम जब कोई सेट बनाते हैं और वो सेट, अभी मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, उन कंडीशंस को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये वाला सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या इस टाइप का रिलेशन है। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अगर आप, मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है ही है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए नॉर्मल लैंग्वेज में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसा रिलेशन जो किसी एलिमेंट का खुद अपने आप से भी हो, जो किसी एलिमेंट का खुद अपने आप से ही हो, यानी वो एलिमेंट खुद अपने आप से उसी रिलेशन से रिलेट हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे इक्वल, इक्वल का जो वर्ड है वो एक रिलेशन है। ये रिलेट करता है दो अलग अलग नंबर्स या सेम नंबर्स। तो जो इक्वल का वर्ड है वो हर नंबर का उसी नंबर से उसको रिलेट करता है, यानी 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट, ईच नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो जहां इस टाइप का स्टेटमेंट आता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। जब हमको कोई सेट दिया जाता है, जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात होगी तो किसी न किसी सेट पे होगी। अब हमको जब कोई सेट दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि वेरीफाई दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन
और रिलेशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन की कैटेगरी, रिलेशन की टाइप वो अलग अलग हो सकती है, पर किसी पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में जब बात करेगा वो कहेगा कि इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव फॉर दिस सेट और नॉट, तो आपको केवल ये चेक करना है कि क्या उस एलिमेंट, उस सेट का हर एलिमेंट उस कंडीशन के हिसाब से जो भी रिलेशन में दी गई है अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जैसे यहां पर देखिएगा मैं लिखता हूं A क्रॉस A और यहां लिखता हूं 1 1, ये ऑर्डर्ड पेयर तो है ही है, लेकिन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2। अब क्या रिलेशन है वो अलग मैटर है, बट 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 4। ये इसका रिलेशन के एंगल से इसका एक्सप्लेनेशन है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि देयर इज अ सेट 1 2 3 4, form a relation set which satisfy the reflexive relation for this set, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा सबसेट बनाना पड़ेगा इनके एलिमेंट्स को लेकर जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट होते हों। अपने आप से रिलेट होने का मतलब, अगर हम एलिमेंट 1 की बात करते हैं तो 1 इज रिलेटेड टू 1, ये एलिमेंट आना चाहिए। जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 इज रिलेटेड टू 2, ये उस सेट में आना चाहिए। तो अब कैसे बनेगा देखिएगा, r इज इक्वल टू 1 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 2, 3 3, 4 4। ये इस बात को शो करता है कि इस सेट में इस एलिमेंट के सारे, इस सेट के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट हो रहे हैं। 1 1 यानी 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4। जब इस टाइप का रिलेशन बनेगा तो हम कहेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 में कोई एक या एक से ज्यादा मिसिंग हो जाए, कोई एक या एक से ज्यादा मिसिंग हो जाए, तो वो फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, तब ये सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, तब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तो हो सकता है, तो ये बताऊंगा मैं, तब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सेट ए के, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल है पैरेलल लाइंस। हर पैरेलल लाइंस अपने आप की पैरेलल होती है क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो द रिलेशन पैरेलल लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन, इट्स आल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताऊंगा।